हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। आज के वीडियो में हम लोग LIC AO के प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करेंगे और हम लोग इस पेपर के इंग्लिश सेक्शन को दो वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो से। इसमें जो है क्वेश्चंस का लेवल बहुत हाई नहीं होता है और यदि आपका ग्रामर, वोकैबुलरी और रीडिंग स्किल सही है तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले कुछ ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन जो एग्जाम में आए थे 2019 में, उनको हम डिस्कस करते हैं। तो इनमें आपको चार सेंटेंसेस का एक सेट दिया गया है। आपको बताना है कि इनमें कौन कौन से सेंटेंस सही हैं। जैसा कि इंस्ट्रक्शन में दिया है कि आपको ग्रामर और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से डिसाइड करना है कि कौन कौन से सेंटेंस सही हैं। प्रियमवद वाज हैप्पी, पहला सेंटेंस है। प्रियमवद वाज हैप्पी टू हियर द न्यूज ऑफ हर सन्स फेलिंग इन द फाइनल एग्जाम, ये सेंटेंस सही लगता है। टैक्स इवेडर्स शुड बी हेवीली फाइंड एज दे आर डूइंग इट इंटेंशनली, ठीक है। डूइंग इट इंटेंशनली ये किसी चीज को रेफर कर रहा है। दे शुड बी हेवीली फाइंड, ये भी सेंटेंस सही लगता है, ठीक है। तीसरे सेंटेंस को देखते हैं। द इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू अस वर नॉट एज यूजफुल एज वी थॉट इट वुड बी। अब इंफॉर्मेशन जो है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको हम सिंगुलर मानते हैं, तो इसके साथ जो वर्ब आना चाहिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से ये सिंगुलर होना चाहिए। तो यहां पे वाज होना चाहिए, ये सेंटेंस गलत है। इसको देखते हैं। स्टैटिस्टिक्स सजेस्ट्स दैट द पॉपुलेशन ऑफ दिस टाउन विल डबल इन 5 years। अब यहां पे गड़बड़ी, थोड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है। कुछ कुछ वर्ड्स जो है इंग्लिश में, से स्टैटिस्टिक्स है, ये दिखने में प्लूरल जैसा दिखता है, ठीक है, और इसको एक प्लूरल ही माना जाता है, प्लूरल की तरह ट्रीट किया था। जैसे कुछ और वर्ड्स है, जैसे कि अर्निंग्स है, वैल्यूएबल्स है, प्रेमिसेस है। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जैसे अर्निंग्स को हम लोग अर्निंग्स आर हाई बोलते हैं, उस तरह स्टैटिस्टिक्स जो है इसको हम लोग ये प्लूरल फॉर्म में दिखने प्लूरल जैसा है, और इसके साथ हम लोग इसको प्लूरल मान के प्लूरल वर्ब फॉर्म लगाते हैं, तो इसलिए यहां पे आना चाहिए सजेस्ट, ये भी गलत है, ठीक है। तो इसलिए इस प्रकार ये जो है, जैसा हमने देखा, ये दोनों सेंटेंस सही है और ये दोनों, तो इसलिए इसका आंसर हो गया 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। He asked what the weather had been like during my holidays and I said that it had been awful। awful का मतलब होता है very bad, ठीक है। तो आपको जो है सेंटेंसेस को गौर से पढ़ना है। श्रुति had such a fine memory that she can recollect anything that happened many years ago। अब यहां पे जो है कैन रिकलेक्ट, ये प्रेजेंट में है और ये आ गया पास्ट में। ऐसा नहीं हो सकता। सेंटेंस के दोनों जो है टेंस कंसिस्टेंट होने चाहिए, जितने भी जहां जहां पे टेंस का वर्ब का यूज होता है, वर्ब टेंस का। तो यहां पे इसको आसान रहेगा, शी कैन रिकलेक्ट एनीथिंग दैट हैपेंड मेनी ईयर्स एगो। तो अगर यहां पे जो है कैन रिकलेक्ट है तो हम लोग इसको भी प्रेजेंट में लाके सही कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे गड़बड़ है। The last of the Mughal emperors of India was imprisoned and was later sent into exile by British। अब दिखने में आपको पता नहीं चल पाएगा, यहां पे लिखा है ब्रिटिश। देखिए ब्रिटिश एज एन एडजेक्टिव तो ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश मोनार्की, लेकिन यदि आप ब्रिटेन में रहने वाले लोगों की बात करें तो आपको एक आर्टिकल लगाना पड़ेगा, डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। तो द ब्रिटिश का मतलब होता है ब्रिटेन में रहने वाले लोग, तो ये भी गलत है, ठीक है। वी स्ट्रांगली एनकरेज स्कूल सपोर्ट एंड टीचर्स पार्टिसिपेशन टू मैक्सिमाइज द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। अब इसमें आप देखिए, यहाँ पे पोजेसिव, वी स्ट्रांगली एनकरेज स्कूल सपोर्ट एंड टीचर्स, ठीक है। स्कूल का तो सपोर्ट है, पर क्या स्कूल चाहेगा कि एक ही टीचर का पार्टिसिपेशन हो? इसका मतलब है केवल एक टीचर का पार्टिसिपेशन, जो कि गलत लगता है। यहां पे जो है होना चाहिए टीचर्स का
प्लूरल जो है इसका पोजेसिव फॉर्म, और जब हम इसका हम पोजेसिव बनाते हैं जिसके आखिरी में प्लूरल का, तो उसके बाद में एपोस्ट्रोफी मार्क लगाया जाता है, तो ये भी गलत है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इसमें जो केवल पहले वाला सही है, बाकी तीनों में हमने करेक्शंस डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, इस तीसरे को देखिए, ही इज नॉट ओनली सिंसियर इन हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज बट ऑल्सो कॉम्पिटेंट टू हैंडल द जॉब। ठीक है, नॉट ओनली के बाद जो आता है, जैसा आता है स्ट्रक्चर वैसे ही बट ऑल्सो के बाद आता है नॉट ओनली सिंसियर बट ऑल्सो कॉम्पिटेंट। ठीक है, वन ऑफ माई ब्रदर्स टोल्ड मी अबाउट द सैड डिमाइस ऑफ योर अंकल। वन ऑफ के बाद प्लूरल जो है, प्लूरल नाउन यूज होता है जो कि यहाँ पे किया गया है। एज अ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस की स्पेलिंग जो नाउन होता है उसमें सी आता है, वर्ब में एस आता है। द लास्ट बैच ऑफ द पैक्ड बॉक्सेस अंडरगोज अ थॉरो, यहाँ पे थॉरो आएगा। ठीक है, थॉरो चेकअप सही है बिल्कुल। अंडरगोज ये प्रेजेंट टेंस में है। पास्ट एक्सपीरियंस कॉन्स्टिट्यूटेड अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एस्टेब्लिशिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ साइंस नोटेड। तो इस सेंटेंस पे भी कोई गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार ये जो है पूरा का पूरा सेट, सारे सेंटेंसेस सही थे, इसलिए ऑल आर करेक्ट। ऐसा भी होता है तो आपको ये नहीं मानना है कि हमेशा एरर है। अगला लेते हैं, द बॉय हु यू सी देयर मेड द टॉप स्कोर इन द लास्ट मैच। यहाँ पे ये कॉमन एरर है, हु यू सी, यहाँ पे सब्जेक्ट तो है, आप देखेंगे यू सी किसको देखेंगे, तो यहाँ पे जो हु है ये रेफर करता है, यू सी ये बॉय को रेफर करता है। ठीक है, और देखने वाला कौन है, यू, तो यू है सब्जेक्ट, यू है सब्जेक्ट, आप उसको देखेंगे। ठीक है, ये हु रेफर करता है बॉय को, किसको देखोगे, उस लड़के को देखोगे, तो वो ऑब्जेक्ट जो रिसीव करता है एक्शन। तो जब वो जैसे कि ही होता है सब्जेक्ट और हिम होता है ऑब्जेक्ट, उसी तरह शी और हर है ना। शी लिव्स हियर, ओके, शी लाइक्स कैट्स, द कैट्स लाइक हर, उस तरीके से। ठीक है, तो जब हम लोग ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं, यहां पे बॉय क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो यहां पे हुम आएगा। हु जो है जैसे ही है वैसे ही हु है, ही या शी की तरह, और हिम और हर की तरह हुम है, तो यहां पे इसीलिए हुम आना चाहिए। ठीक है, सेकेंड वाले में, इट्स बीन 47 years since he arrived in the artistic firmament। firmament का मतलब स्फीयर होता है, with an identity of his own। it has, यहाँ पे it has been 47 years since he arrived in the artistic firmament with an identity of his own। क्या इस सेंटेंस में कोई गड़बड़ है, बताइए। कोई गड़बड़ नहीं है, सिंस ही अराइव्ड बिल्कुल सही है, पॉइंट इन टाइम के लिए यूज होता है। इन अ फिट ऑफ टेम्पर ही टोर अप द स्वीट लेटर व्हिच हिज वाइफ हैड रिटन टू हिम। अब यहाँ पे स्वीट एक sarcastic वे में यूज किया गया, तो एक गुस्से में उन्होंने लेटर को फाड़ दिया, लेकिन ग्रामेटिकली इसमें कोई गलत नहीं है, हो सकता है कि उनका एक्शन गलत हो। इट वॉज रादर कोल्ड अगेन टूडे बट टुमारो वी एक्सपेक्ट। अब देखो टाइम शिफ्ट, टेंस हमेशा टाइम शिफ्ट बताता है, तो टुमारो वी एक्सपेक्ट ये कल की बात है, वी एक्सपेक्ट, लेकिन आज जब हम टुडे की बात करिए प्रेजेंट में है, तो ये हम इस पे पास्ट नहीं लगा सकते, इट इज हमें लगाना पड़ेगा प्रेजेंट टेंस का मार्कर। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि ये दोनों गलत हैं और सेकंड और थर्ड सही है। अगला सेंटेंस चलते हैं, द टीचर ड्रू द अटेंशन ऑफ द बॉयज टू द इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस। ठीक है, इस पे कुछ गड़बड़ नजर आई। टीचर ड्रू द अटेंशन ऑफ द बॉयज टू द इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस की स्पेलिंग सही है। ठीक है, द टीचर सेड दैट अजय वाज केपेबल ऑफ डूइंग मोर बेटर। अब ये तो बहुत कॉमन मिस्टेक है, आप डबल कंपैरेटिव नहीं लगा सकते, बेटर अपने आप में बेहतर है। ठीक है, तो ये गलत है, बेटर होना चाहिए केवल। डिड यू सी एनी ऑफ द चाइल्ड व्हेन यू वर इन द गार्डन। अब यहां पे क्या गड़बड़ है कि जब एनी ऑफ या वन ऑफ लगाते तो उसके प्लूरल ही आना चाहिए, एनी ऑफ द
चिल्ड्रन होना चाहिए, ठीक है। टुडे ऑटोमोबाइल्स हैव टेकन द प्लेस ऑफ हॉर्सेस इन द प्रिंसिपल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो अब यहां पे दो चीजें गड़बड़ है, एज आएगा और यहां पे प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल साहब ने यहां पे होना चाहिए प्रिंसिपल, यानी जिसका मतलब मेन या इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस प्रकार हमने जो है इसको भी सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पे एक ही सही है, ये फर्स्ट वाला। अब अगला जो था, अगले टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये पैरा क्लोज था, इसमें एक पैराग्राफ दिया था। पैराग्राफ आसान था। इस पेपर में आपको पूरा पढ़ने के लिए टाइम आपको एग्जाम में मिलता है, आप उसको स्क्रॉल करके पढ़ सकते हैं, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं, थोड़ा समय आपको सबसे पहले आराम से स्किम करना चाहिए। देयर आर वेरियस स्कीम्स, डैश प्रॉपर्टी लाइफ। सबसे पहले देखना चाहिए कि किस बारे में बात हो रही है। ये बात कोई इंश्योरेंस स्कीम की बात करेंगे, इंश्योरेंस ऑफ बॉडी पार्ट, यू टू अर्न योर ब्रेड एंड बटर, दिस पॉलिसी, किसी इंश्योरेंस की बात हो रही है। पार्ट इंश्योरेंस इज स्पेशलिटी इंश्योरेंस व्हिच हैज बॉडी पार्ट इंश्योरेंस इज यूजुअली टेकन एंड इशू टू सेलिब्रिटीज। ये बात करें किसी बॉडी के, शरीर के हिस्सों के इंश्योरेंस की, ठीक है। एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द, देखिए ये बिना उसके भी, मैं तो चलिए पढ़ चुका हूँ, ऑब्वियसली मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में भी आपको पूरा का पूरा पैसेज दिया था विद ब्लैंक्स, एंड जब भी कोई रीडिंग पैसेज हो या क्लोज पैसेज हो, आपको एक बार पूरा का पूरा बिना क्वेश्चन में गए हुए पहले से पढ़ना चाहिए, और उसका जो थीम है और उसका टोन आपको यू शुड बी एबल टू मेक आउट। फिर सेलिब्रिटीज तो उसको अफोर्ड कर सकते हैं, आम आदमी कैसे करेगा, आपसे बहुत महंगी कीमत, ठीक है। तो बिकॉज दे आर वेल्दी एंड इंश्योर्ड बॉडी पार्ट्स, these stars claim that the loss of use of those body parts would mean that they would no longer be able to generate an income। तो उनका ये कहना है कि जाहिर सी बात है, जो कोई खिलाड़ी है, कोई हाथ से खेल रहा है, पैरों से खेल रहा है, तो उनके लिए तो शरीर का वो हिस्सा उनकी कमाई का ही जरिया है। जैसे एक्टर्स के लिए उनकी पर्सनैलिटी, उनका लुक ही काफी होता है, तो वो इस तरह की चीजें कराते। तो एक मोटा मोटा आइडिया कि अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ये एक पैरा क्लोज है और ये क्वेश्चंस आसान ही होते हैं यदि आप इसको पूरा का पूरा ढंग से पढ़ते हैं, कॉनोटेशन को, कॉन्टेक्स्ट को, और लॉजिकली अगर आपको रीडिंग की हैबिट है तो आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। देयर वेरियस इंश्योरेंस स्कीम्स डैश प्रॉपर्टी लाइफ हेल्थ एंड मोबाइल्स। अब इंश्योरेंस क्या करता है, इंश्योरेंस क्या प्रोवाइड करता है, कवरेज प्रोवाइड करता है ना। कवरिंग आएगा यहाँ पे, रेंजिंग एक्सक्लूडिंग तो आ नहीं सकता, गवर्निंग वो कैसे करेंगे, ठीक है, बहुत आसान। अगला है, इफ यू आर ए फुटबॉलर यू कैन इंश्योर योर लेग्स एज दिस बॉडी पार्ट इज डैश यू टू अर्न योर ब्रेड। तो फुटबॉलर के लिए जो उसका जो पैर है वो क्या करेगा, उसमें सर्विस नहीं करेगा, यान का मतलब डिजायर करना होता है, अबाइड नहीं करेगा, अबाइड का मतलब रूल्स को फॉलो करना, एड करेगा, मदद करेगा, तो एडिंग आएगा, ठीक है ना, एडिंग होना चाहिए। तीसरे में चलते हैं, इसको दो भागों में बांट दिया ताकि आपको आसानी से दिख जाए। बॉडी पार्ट इंश्योरेंस इज यूजुअली टेकन इन इश्यू टू द सेलिब्रिटीज हु स्टैंड टू लूज फ्रॉम द डैमेज और इंजरी टू देयर बॉडी पार्ट एंड दिस पॉलिसी डैश। अब इस पॉलिसी से क्या होता है, हम इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करें, आपने सुना होगा जैसे LIC और बाकी प्राइवेट कंपनीज पॉलिसी देती है, द बिजनेस लॉस टू अ सेलिब्रिटी फॉर दैट। तो इससे क्या करता है, ये जो इस तरह की पॉलिसी क्या करेगी, उसके लॉस को क्या करेगी, बढ़ाएगी और बढ़ाएंगे या कम करेगी या सुधार करेगी, सुधार तो करेगी, रेक्टिफाई तो करे, उससे ज्यादा। अगर आप देखो रेक्टिफाई क्या होता है, टू करेक्ट अ मिस्टेक, लेकिन यहां पे बात करेक्ट करने की नहीं, उसका नुकसान हो गया बेचारे का, तो इसके लिए जो एक प्रॉपर वर्ड है वो इंडेमनीफाई है। इंडेमनीफाई इसका वर्ब फॉर्म है, इंडेमनीफाई का मतलब होता है टू कंपेंसेट। किसी का कोई नुकसान हो गया तो आप उसको भरपाई करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसी कोई पॉलिसी लेता है तो वो इंडेमनीफाई करेगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है, इंडेमनीफाई ही इसका आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
चौथे ब्लैंक में क्या आएगा? क्योंकि ये जो है, ये जो रीइंबर्समेंट है, डिसमेंबरमेंट, जो आपको पैसे मिलेंगे वो किस पे डिपेंड करेगा? क्योंकि द पे आउट फॉर डिसमेंबरमेंट यानी अंग का कट जाना टेंड्स टू डिपेंड ऑन हाउ क्रिटिकल। देखिए ऐसा नहीं कि इंश्योरेंस कंपनी फ्री में ऐसे पैसे दे देगी किसी का बस छोटी खरोच आई, तो वो जो है आपको जो इंश्योरेंस वाले पैसे देंगे पे आउट, वो डिपेंड करेगा कितना क्रिटिकल है वो, टू योर एबिलिटी टू फंक्शन एज देयर रिलेट्स टू द लेवल ऑफ। अब यहां पे क्या आना चाहिए? डिसेबलमेंट, फंक्शनैलिटी, वो किस चीज का लेवल, किस चीज का देखना चाहेंगे? फंक्शनैलिटी। उनको इस देखो जिस उनकी नजर किस में है, वो इंश्योरेंस वाले पैसे किसके देगा? डिसेबिलिटी के। रीइंबर्समेंट तो करेंगे, एनिग्मा का मतलब मिस्ट्री, रहस्य। उनको रहस्य से को मतलब, रहस्य तो उनके लिए बहुत क्लियर है। अगर उन्हें प्रीमियम लिया है, पैसा लिया है, तो वो देखेंगे कि भैया आपका डिसेबिलिटी कितना, तो डिसेबलमेंट यहां पे उसके हिसाब से आपको पैसे प्राप्त होंगे। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। अगला लास्ट ब्लैंक है, these celebrities can afford to pay the dash insurance premiums on these kinds of policies because they are wealthy। अब अगर wealthy होगा तो किस तरह के दे पाएगा आसानी से? and the insured body parts are essential। जाहिर सी बात है, अगर कोई सेलिब्रिटी की बात है और वो wealthy है, तो वो एक बड़ा अमाउंट, वेरी बिग अमाउंट, वेरी बिग अमाउंट, वेरी बिग अमाउंट, ह्यूमंगस। गोल्ड तो हम कह नहीं सकते, गोल्ड अमाउंट ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, गोल्ड इंश्योरेंस प्रीमियम्स ये तो फिट नहीं बैठता है। ठीक है, ऑल्दो इट मे बी हाई इन प्राइस एंड मिनिस्क्यूल तो छोटा है, तो हो नहीं सकता सुपरफिशियल से फिर इसके अगेंस्ट जाता है, तो वो इंश्योरेंस जो है काफी एक्सपेंसिव, वेरी हाई, ठीक है, उसको भी ह्यूज, इनॉर्मस, उसको भी अफोर्ड कर पाएगा। राइट, तो इसका आंसर होगा ह्यूमंगस। ह्यूमंगस एक नया वर्ड है जिसका मतलब होता है वेरी बिग, ह्यूज और इनॉर्मस। ठीक है, अब दिस वीडियो में हम लोग बाकी का पेपर डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।